Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 10 of the 10th biology class of the chapter number 2 control and coordination. So today's my topic is part of the human nervous system. So first of all, human nervous system has the two parts. One is the central and one is the peripheral. And the central nervous system, here you can see in this table the central nervous system that divide into two, brain and the spinal cord. So in this diagram you can see this is the brain and this is a long tubular structure that is the spinal cord. The next one is the peripheral nervous system, or we can say PNS. Peripheral nervous system is that which is connected with the CNS and that is cover the complete body. It is of two types, voluntary nervous system and involuntary nervous, or involuntary again we can say autonomic or self-regulating nervous system. Voluntary nervous system that is made up of the two type of the nerves, cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves which are connected with brain, spinal nerves which are connected with the spinal cord. Involuntary or the autonomic nervous system that is of two types, sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. So we take all the things one by one. So first of all, central nervous system. It is a hollow part of the nervous system that lie along the mid dorsal. अब आपको पता है मिड डोर्सल क्या है बेटा, बीच वाला हिस्सा. मिड डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड द एक्सियल स्केलेटल. एक्सियल स्केलेटल क्या होता है बेटा, जो आपका स्कल है, खोपड़ी से जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है उसके अंदर से आपका सीएनएस जा रहा है. सीएनएस के दो पार्ट थे, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हमने अभी बताया जो सराउंडेड है, जो सराउंड कर रहा है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. ये लेटरल पार्ट है नर्वस सिस्टम का और जो डेवलप कहाँ से हुआ है, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ये कनेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टू दी सीएनएस. पीएनएस के दो पार्ट थे, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री वो होते हैं बेटा जो कंट्रोल ऑफ विल में हो, अंडर कंट्रोल काम करें, दैट मीन्स हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करें. इसमें दो चीजें आ जाती है, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से जुड़ी हैं और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी है. इनवॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, ये बेटा सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम है. ये अगेन टू टाइप का है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक. ये हमारे वेरियस इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं. So now first of all I am taking the spinal cord today. Brain we discuss that in the next lecture. So spinal cord, first of all spinal cord क्या है, एक बेटा ये ब्रेन से कनेक्टेड है नैरो सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द मेन नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन से जुड़ी है स्पाइनल कोड. बेटा ये 43 to 45 सेंटीमीटर लेंथ की हो सकती है और ये किसके अंदर से पास हो रही है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास हो रही है. स्टार्ट हुई है फ्रॉम द ब्रेन और ये लुम्बर वर्टिब्री के पास जाकर खत्म हो जाती है. जो टर्मिनल है किसका, स्पाइनल कोड का, is connected to the end of the vertebral column. वर्टिब्री के एंड पर जुड़ा हुआ है by a fibrous connective tissue जिसे कहा गया है फाइलम टर्मिनेल. अब जो स्पाइनल कोड है ये बेटा पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स क्या करती है, यहाँ से निकलती है और वो किस स्पेस में जाकर, ये बेटा इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस क्या होता है, जो वर्टिब्रीज के बीच में छोटा सा गैप है वहां से बाहर निकलती है. स्पाइनल नर्व्स पैरेलली रन कर रही हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड एक स्मॉल डिस्टेंस तक. ओके उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंटरनली थोड़ा सा फ्लूइड कंटेन करती है, उसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल. अब स्पाइनल कॉर्ड की बेटा दो क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्स हैं. ये करते क्या है, जो असेंडिंग है
वो नर्व इम्पल्स को, जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ तक लेकर जाते हैं, ब्रेन तक, और डिसेंडिंग क्या है, फ्रॉम ब्रेन. सो असेंडिंग ट्रैक कैरी सेंसरी इम्पल्स टू द ब्रेन. लाइक अगर मेरी फिंगर पे कोई यहाँ टच कर रहा है, सो जो स्पाइनल नर्व मेरे फिंगर में आ रही है वो मैसेज लेकर जाएगी फ्रॉम दिस साइट, और साइट ऑफ स्टिमुलस से जब कोई मैसेज आता है तो वो किसके थ्रू जाता है, स्पाइनल नर्व के थ्रू, सॉरी सेंसरी नर्व के थ्रू. सो सेंसरी नर्व इस साइट ऑफ स्टिमुलस से जो मैसेज लेकर जा रही है वो यहाँ पर असेंडिंग ट्रैक होगी, और जो वापस रिस्पॉन्स लेकर आए इन द फॉर्म ऑफ मोटर इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन वो क्या होगी बेटा, डिसेंडिंग ट्रैक. वो नीचे की तरफ आ रही है, असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रही है. स्पाइनल कॉर्ड मेनली बेटा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, और इम्पल्स का ट्रांसमिशन कहाँ से, सेंसरी नर्व के थ्रू और मोटर नर्व के थ्रू. सेंसरी फ्रॉम द साइट ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन, एंड मोटर फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टिव मसल. नेक्स्ट है बेटा वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नाम है वॉलेंट्री, दैट मीन्स डायरेक्ट कंट्रोल है किसके, ह्यूमन की विल के. नर्व्स अराइजेस है कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है किससे, ब्रेन से. सो द नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स विच कम फ्रॉम द ब्रेन, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. क्रेनियल नर्व 12 पेयर में है, और पेरिफेरल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. 31 पेयर है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व्स का कितना पेयर है और स्पाइनल नर्व्स का कितना पेयर है. सो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर. अब एक स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जड़ें होती हैं बेटा, 2 रूट्स, सेंसरी डॉर्सल एंड द मोटर वेंट्रल रूट. डॉर्सल रूट के पास क्या होते हैं, मास ऑफ द नर्व सेल्स, गैंग्लिया होते हैं जिन्हें डॉर्सल गैंग्लिया कहते हैं. इन वॉलेंट्री जो पेरिफेरल है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये बेटा एक्टिव है, इसकी एक्टिविटी हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती है. यहाँ पर स्पेशल सिस्टम है, गैंग्लियाज है, एंड कुछ पेरिफेरल मोटर नर्व फाइबर हैं. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हम विल के अकॉर्डिंग नहीं रोक सकते हैं, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटी को नहीं रोक सकते, एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी को नहीं रोक सकते हम, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर. दैट मीन्स दोज ऑर्गन विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. क्योंकि वहां से कुछ नर्व्स निकल रही हैं, उनको कहते हैं विसरल नर्व्स. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ सम क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स, उन्हें कहते हैं विसरल. और ये विसरल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कहलाता है. यहाँ पर ह्यूमन की विल का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है. जो सिस्टम है ये बेटा 2 टाइप की नर्वस सिस्टम से बना है, दैट इज द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक बेटा जो बना है वो ब्रांचेस ऑफ द 12th thoracic और फर्स्ट 3 ल्यूम्बर स्पाइनल नर्व से. कौन सी, 12th thoracic एंड 3 ल्यूम्बर स्पाइनल नर्व से बना है. 2 लॉन्ग चेन ऑफ गैंग्लिया पाई जाती हैं, कुछ सेपरेट गैंग्लियास और कुछ लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स पाए जाते हैं जो ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, मसल से, ग्लैंड से, सबसे जुड़े हुए हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी में हेल्प करता है, क्योंकि ये बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करा रहा है, दैट इज द नोरएड्रेनालिन. कौन से, सिंपैथेटिक फाइबर, जो नर्व फाइबर है वो नोरएड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, और ये हमें डेंजर सिचुएशन और वी कैन से इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट करते हैं. ये हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं बेटा, हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और वी कैन से रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है. अगर कोई बहुत ही हाईली फोकस्ड टॉर्च से आपकी आंखों पर लाइट लगाए तो प्यूपिल क्या हो जाता है, साइज बढ़ता और घटता है. सो जब कोई टॉर्च आपकी आंखों में मारता है तो क्या होता है, आंखें बंद होने लगती हैं. सो दैट इज अ डायलेशन ऑफ द प्यूपिल.
पीपल का डायलेट होना या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, ये सारे सिंपैथेटिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बना हुआ है ये ब्रांचेस ऑफ द 3rd, 7th, 9th एंड द 10th क्रेनियल नर्व से, कुछ सैक्रल स्पाइनल नर्व दैट इज द 2nd, 3rd एंड द 4th, इन सबसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बना है। जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये लोकेटेड है ऑर्गन्स के जहां पर शॉर्ट पोस्ट ग्लैंडिन फाइबर्स डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम द ऑर्गन्स। ये बेटा न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली कौन सा, एसिटाइल कोलिन, जो किसमें हेल्प कर रहा था, ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स में, ये इन्फ्लुएंस है बाय द सिक्रीशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। दैट मीन्स एक्टिवेशन, जो एक्टिविटी है किसके अंडर होगी, न्यूरोट्रांसमीटर के अंडर होगी। ये हमारे हार्ट रेट को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। दैट मीन्स इट वर्क अगेंस्ट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आप यहाँ एक टेबल देख रहे हैं, सिंपैथेटिक अगर पीपल को डायलेट करता है तो पैरासिम्पैथेटिक वहीं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। हार्ट को अगर बात करें सिंपैथेटिक तो वो उसके रेट को बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो डाउन कर रहा है। गॉल ब्लैडर को रिलैक्स कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है स्लो डाउन कर रहा है मूवमेंट ऑफ द फूड, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, स्पीड अप, उसकी स्पीड बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है सिंपैथेटिक, डिक्रीज कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। स्लाइवरी ग्लैंड का फंक्शन इनिबिट किसने किया, सिंपैथेटिक ने, पैरासिम्पैथेटिक ने स्टिमुलेट किया और स्लाइवा सिक्रीट कराया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक तो स्लो डाउन हुआ मूवमेंट सिंपैथेटिक के थ्रू और ग्लैंड को भी इनिबिट कर दिया, बट पैरासिम्पैथेटिक ने उसकी स्टिमुलेशन कर दी। यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स किया सिंपैथेटिक ने, वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया पैरासिम्पैथेटिक ने। ब्रोंकाई को डायलेट किया, डायलेट दैट मीन्स डायमीटर उसका बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बट पैरासिम्पैथेटिक ने उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, सिकोड़ दिया। स्वेट ग्लैंड को सिंपैथेटिक ने क्या किया कि सिक्रीट करें, सिक्रीशन दैट इज द स्वेट, बट पैरासिम्पैथेटिक ने वहीं उसके सिक्रीशन को कम कर दिया है। हेयर्स को इरेक्ट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक उनके इरेक्शन को अपोज करके और उन्हें ऑब्लिक सिचुएशन में पुश करता है। That means sympathetic and the parasympathetic, these two nervous system, they control the whole activity of internal visceral organs which are not controlled by our will. So this is about the part of the nervous system. So nervous system that is of two type. One is the CNS and PNS. So CNS that is brain and spinal cord, PNS voluntary nervous system and involuntary. Voluntary में nerves आ गए, cranial nerve 12 pair, spinal nerve 31 pair. Involuntary में दो आ गए, sympathetic and parasympathetic, which work against each other. So this is about the human nervous system, human brain, discuss in the next video. Thank you so much. Have a nice day.